दोस्तों आज की ये सच्ची घटना एक लड़का और एक महिला की है। जो एक लड़का 14 साल का लड़का अपने घर से कमाने के लिए बाहर जाता है और एक महिला अब 35 साल की थी जो अपने पति के साथ कंपनी में काम कर रही होती है। और ये प्रियांशु जो 14 साल का था, पता नहीं कैसे कंपनी में काम मिल गया और काम करता था और वह महिला से संबंध बना लेता है। धीरे धीरे संबंध बनाने के बाद वह महिला अपने पति को भी छोड़ देती है और प्रियांशु से शादी करने के लिए दबाव डाल देती है। फिर इसके बाद क्या होता है, चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है और सीख मिलने वाला है और कहानी सुनेंगे पूरा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आजकल के लोग इतने ख़राब हो चुके हैं और इतने घटिया किस्म के सोच के हो चुके हैं कि अगर किसी के सर पर हवस का भूत चढ़ जाता है तो वह भूल जाते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, ये क्या हमारी लगेगी और हमारी उम्र क्या है और हम कर रहे हैं ये गलत है या सही है, ये सब भूल चुके हैं। ये सब जाने बिना किसी को भी अपने हवस का शिकार बना ले रहे हैं और किसी भी हद तक जाना हो तो उसके लिए चले जा रहे हैं बिना कि सोचे समझे कि आगे चलकर क्या होगा, मेरे साथ गलत होगा या ये सब। तो आज की जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही दर्दनाक है और एक दिल दुखा देने वाली है और एक कैसे एक मासूम को फंसा दिया जाता है और कैसे उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है और वो कैसे ही बच्चा अपने ही जीवन को बचाने के लिए लोगों से और प्रशासन से अपने जीवन के लिए भीख मांगता रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। तो आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की जो यह सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना एक बिहार के ज़िले की है। बिहार में एक गांव में 14 साल का एक लड़का रहता है जिसका नाम प्रियांशु रहता है। प्रियांशु अपनी मम्मी पापा के साथ घर पे आराम से रहता था और इस परिवार में 3 लोगों के सिवा और कोई नहीं था, प्रियांशु और उसके मम्मी पापा। प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और वह 14 साल का था और वह बहुत ही छोटा था और उसकी परिवार की कंडीशन हमेशा ख़राब रहती थी। उसके घर में केवल उसके पिता ही कमाने वाले थे और तबीयत खराब होने की वजह से प्रियांशु के पापा भी अब घर पर ही रहने लगे थे। धीरे धीरे उसके घर की हालत इतना ख़राब हो गई थी कि वह उन लोगों के पास खाने पीने की कुछ सामान नहीं था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि परिवार में 3 ही लोग, उसके पिता कमाने वाले थे और खाने वाले 3 हो और वह घर पर बैठ जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा, कौन खर्चा चलाए। तो प्रियांशु यह देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था और वह यह सोच रहा था कि कैसे मैं अपने फैमिली की ज़िंदगी हमेशा के लिए दूर कर दूं। तो तभी वह अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक रास्ता निकालता है कि मैं अब बाहर जाऊंगा कमाने के लिए, क्योंकि और कोई उसके पास ऑप्शन था नहीं, रास्ता ही नहीं था। तो प्रियांशु अपना पूरा कपड़ा पैक करता है और वह चेन्नई चला जाता है पैसे कमाने के चक्कर में। और वहाँ पर जाने के बाद उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है और उसका उम्र अभी 14 साल था, लेकिन फिर भी उसको काम मिल जाता है। कैसे काम मिल गया 14 साल की उम्र में ये किसी को पता नहीं है। कि मुझे अभी तक पता है कि कंपनी में 18 साल की कम उम्र में काम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी प्रियांशु की उम्र 14 साल थी तो कैसे उसको काम मिल जाता है और वह कंपनी में आराम से काम कर रहा था। जैसे ही कुछ दिन काम करने हो जाते हैं तो उस उम्र में एक 35 साल की महिला काम करने आती है जिसका नाम सरिता होता है। सरिता प्रियांशु से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो प्रियांशु कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सरिता इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वह भी एक बिहार की रहने वाली महिला थी, क्योंकि प्रियांशु अभी 14 साल का था और इसलिए प्रियांशु सरिता को चाची कह रहा था और वह सरिता अपने बच्चे की तरह उसे प्यार करती थी। एक दिन सरिता प्रियांशु को अपने रूम पर ले जाती है और वहाँ पर उसको अच्छी खाना बनाती है और खिलाती है और कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करे तो बिना कुछ सोचे समझे हमारे रूम पर आ जाना और मैं तुम्हारे लिए अच्छी खाना बनाऊंगी और तुम हमारे माँ समान हो। तो प्रियांशु इस बात से खुश हो जाता है और प्रियांशु जीवन में पहली बार अपने घर से ज़्यादा बहुत दूर गया था कमाने के लिए। तो ज़रा सी बात है, कोई भी बच्चा अपने घर से ज़्यादा दूर जाएगा कमाने तो मन नहीं लगेगा।
क्योंकि उसको यहाँ पर सरिता नाम की चाची मिल गई थी, इसलिए वह प्रियांशु को अपनापन महसूस होता था और इस बात से प्रियांशु खुश रहता है और उसका काम में बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। सरिता अपने 2 बच्चों के और अपने पति के साथ वहाँ पर रहती थी कंपनी में। उसका पति और उसका वो प्रियांशु एक ही कंपनी में काम करते थे। सरिता भी कंपनी जा रही थी और सरिता जब कंपनी जा रही थी तो उसका बच्चे का ख्याल उसके पति ख्याल रखता था, और जब उसका पति काम पर जाता था तो उसकी पत्नी उसका ख्याल रखती थी। तो यही अपना ख्याल रखते थे। तो तभी एक दिन सरिता कंपनी से अपने रूम पर जा रही थी, तभी उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊँगा, आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है और मैं काम करूँगा। तो सरिता कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम प्रियांशु को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, क्योंकि वह हम लोग के साथ रात भर रूम पर रहेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पर 2 बच्चे हैं और मैं अकेली रहूँगी और तुम तो कंपनी में रहोगे, काम करोगे पूरी रात, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहती है सरिता कि मैं प्रियांशु को साथ में लेकर चले जा रही हूँ। तो उसका पति कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकर चले जाओ। तो सरिता प्रियांशु को लेकर अपने रूम पर लेकर चली जाती है, खाना बनाती है और उसको खिलाती है और खुद भी खाती है, और खाना खाने के बाद प्रियांशु को एक अलग रूम दे देती है और प्रियांशु सो जाता है और सरिता अपने 2 बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रात को 1-2 बजता है तो सरिता उठकर प्रियांशु के रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद प्रियांशु के पैरों पर मसलने लगती है। तभी प्रियांशु की नींद अचानक से खुल जाती है और कहता है कि चाची ये सब क्या कर रही हो। तो सरिता चाची कहती हैं कि बेटा तुम आराम से सोए रहो, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, आगे तुम चुपचाप रहो। तो प्रियांशु कुछ कहता नहीं है और चुपचाप सो जाता है और सरिता उसके साथ गंदा और घिनौना हरकत करने लगती है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है, गलत शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और सरिता को काफ़ी मज़ा आ रहा था और प्रियांशु को भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही सुबह होता है तो प्रियांशु अपने रूम पर आराम से चला जाता है। इसके बाद कई महीनों तक ऐसे ही लगातार चलता रहता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और ऐसे शारीरिक संबंध बनाते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोपहर का टाइम था और सरिता प्रियांशु के साथ संबंध बना रही थी दोपहर में ही। तभी उसका पति अचानक रूम पर आ जाता है और वह देखता है कि सरिता उसके साथ, जो प्रियांशु था उसके साथ आपत्तिजनक शरीर में पड़ी हुई है, लेकिन उसका पति कुछ भी कहता नहीं है और वह चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। और जब सरिता अपनी पूरी शारीरिक संबंध का हवस ख़त्म कर देती है तो वह अपने रूम में जाती है तो वह देखता है कि उसका पति रूम में पहले से आया हुआ है और सरिता को बहुत ज़्यादा अचंभों में हो जाती है कि ये कैसे आ गया। तब सरिता सोचती है कि मेरा पति सब कुछ देख चुका है और जान गया है। तब सरिता का पति उसे बैठाकर समझाता है कि वह तो बच्चा है, नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुमको तो उस 14 साल के छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सरिता का जो पति था वह शांति से काम लेता है और दोनों को बैठाकर समझाता है और कहता है कि आज के बाद से ऐसा तुम दोनों गलती कभी मत करना। और प्रियांशु को भी समझाता है कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत पड़ी है और हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, ऐसे के बाद ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करोगे और गंदा और घिनौना हरकत काम कभी नहीं करोगे। और यही बात सरिता को भी समझाता है अपने पत्नी को। और यहाँ पर मामला थोड़ा शांत हो जाता है और प्रियांशु अपने रूम पर आराम से चला जाता है वापस। लेकिन फिर से 3-4 दिन के बाद सरिता के रूम पर वापस आता ही नहीं है। और जैसे 3-4 दिन बीत जाता है और उसके बाद प्रियांशु को सरिता जो शारीरिक संबंध माने थी उसका बहुत आदत पड़ गई थी। अब वो उसको सेक्स की आदत पड़ गई थी, अब वो रह नहीं पाता। 3-4 दिन बाद प्रियांशु खुद अपनी मन से सरिता के रूम पर जाता है और सरिता और प्रियांशु को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। और इस बार प्रियांशु खुद चलकर सरिता के रूम पर गया था और जैसे ही जाता है उससे मिलता है तो उन दोनों ने पहले से ही संबंध बनाया हुआ था, जिन्होंने कोई भी शर्म नाम की चीज़ नहीं थी कि वो 14 साल का है और 35 साल का है। तो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तभी संजोग से उसी दिन उसका पति
रूम पर आ जाता है और उन दोनों को फिर उसी हालत में देख लेता है संबंध बनाते हुए। इस बार सरिता अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा पिटाई करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, हैरान हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुमको अपने साथ ज़िंदगी में कभी भी नहीं रखूँगा, तुमसे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। तो सरिता कहती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ लेकर चले जाओ और मैं प्रियांशु के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, जितना बचा हुआ ज़िंदगी है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सरिता कितनी घटिया सोच वाली औरत थी, कितनी गंदी बात करती थी। अब वह उसके पति से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है और सरिता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार लेकर चला जाता है। अब सरिता और प्रियांशु एक ही रूम में रहने लगते हैं और प्रियांशु पहले दूसरे रूम में रहता था और लेकिन अब सरिता और प्रियांशु का रूम एक हो जाता है। प्रियांशु काफ़ी खुश था कि सरिता मेरे साथ है और सरिता को भी प्रियांशु के साथ अच्छा लग रहा था। दोनों प्रियांशु और सरिता एक साथ कंपनी में जाते थे, एक साथ काम करते थे और एक साथ हाथ मिलाकर आपस आ जाते थे और फिर दोनों आपस एक साथ रहते थे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसा करते करते 5-6 महीना हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि सरिता कहती है कि प्रियांशु से अब मुझसे शादी कर लो और प्रियांशु मना कर देता है कि अभी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप कभी आपसे शादी करना नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रियांशु की उम्र 14 साल थी और सरिता की उम्र 35 साल से कुछ 40 साल मान के चलिए हो चुका था और यह अभी 14 साल का था, तो इसलिए वो उसे मना कर रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सरिता को उसे प्रियांशु को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित फोर्स करती है कि शादी करो। वह कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या गलत काम करूंगी तुम सोच नहीं सकते हो। तो दरअसल प्रियांशु सरिता से बहुत ज़्यादा डरने लगा था क्योंकि उसकी उम्र 14 साल की थी और वह शादी 35-40 साल की उम्र से महिला से कैसे कर सकता है कि और फिर उसके बाद शादी करने के लिए ज़बरदस्ती किया जा रहा था। फिर प्रियांशु एक ऐसा कदम उठाता है कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। दरअसल क्या होता है कि प्रियांशु यह सोचता है कि मैं सरिता को जान से मार देता हूँ, मर्डर कर देता हूँ तो ये सब ख़त्म हो जाएगा और मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा। तभी प्रियांशु बाज़ार में जाता है, मार्केट जाता है और वहाँ से एक चाकू लेकर आता है और जिस बेड पर दोनों लोग सोकर शारीरिक संबंध बनाते हैं उसी कंबल के नीचे चाकू छिपा कर रख देता है और जैसे ही रात होता है दोनों लोग कंपनी से आते हैं, खाना पीना खाते हैं और बेड पर एक साथ सोते हैं, शारीरिक संबंध बनाए रहते हैं। तभी प्रियांशु बेड के नीचे से एक चाकू निकालता है और कई बार सरिता के पेट में, छाती में, चारों जगह कई जगह वह चाकू घोंप देता है और देखते ही देखते वो देखता है कि सरिता की मौत हो जाती है और वह प्रियांशु होता है वह उसी हालत में छोड़कर अपने रूम पर भाग जाता है। और जब सुबह होती है तो सरिता का रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होता है। जब आसपास के लोग सरिता से मिलने आते हैं तो वह देखते हैं कि सरिता की लाश उसके बेड पर पड़ी हुई है और जब यह बात पुलिस को पता चलती है तब यह उसकी लाश डेड बॉडी को जांच करती है और उसके पति को फ़ोन किया जाता है। तो उसका पति कहता है कि मुझे उससे कोई संबंध नहीं है, वो उसके साथ जो भी हो अच्छा हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस सरिता के हस्बैंड को अपने पास बुलाती है और पूछताछ करवाती है कि वह क्या हुआ था। तो सरिता का हस्बैंड सारी बात पुलिस से बता देती है क्योंकि सरिता ने मुझे धोखा दिया है। वह एक 14 से 15 साल के बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और इतना गंदा काम करती थी कि उसके वजह से मुझे सरिता से ज़िंदगी भर के लिए छोड़ चुका हूँ इसी वजह से, और मुझे यह नहीं पता है कि वह सरिता के साथ क्या हुआ है। जब यह बात पुलिस को पता चलती है कि उसका संबंध किसी एक 14-15 साल के बच्चे से है तब उसका पता किया गया कि उसका नाम प्रियांशु था और एक कंपनी में काम किया करता था। और जब प्रियांशु को पकड़ा गया तो उसे पूछताछ की जा रही थी तो प्रियांशु ने सब कुछ बताया कि प्रियांशु ने पुलिस के सामने सब कुछ सच बता देता है और वह झूठ नहीं बोलता है, सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया जाता है कि मुझे से शादी करो और मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से मैंने
मेरे दिमाग में कुछ गलत चलने लगा और मैंने बाज़ार से जाकर उसकी हत्या कर दी। और यह सब बात सुनने के बाद पुलिस अचंभे में पड़ जाती है और लेकिन फिर सरिता के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करती है, पोस्टमार्टम करवा देती है और प्रियांशु को गिरफ्तार कर देती है और उसकी वो जेल में सज़ा सुना देती है। लेकिन जो दोस्तों वो प्रियांशु जो घर से बाहर गया था पैसे कमाने के चक्कर में, उसके साथ इतना गंदा घिनौना गलत काम हो जाता है कि उसको जेल जाना पड़ता है और सज़ा हो जाता है। और वह कितने दिनों तक जेल में सज़ा काटेगा इसका कोई अभी मालूम नहीं है। और उसके जो घर के माता पिता हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं और वह बहुत परेशान हैं। और आप लोगों से मेरे यही निवेदन है कि आप लोग अपने घर से कहीं भी जा रहे हैं कमाने तो फिर केवल अपने आप से मतलब रखिए और किसी से ज़्यादा लगाव मत रखिए। किसी लड़की से औरत से ज़्यादा लगाव रखेंगे तो जैसे प्रियांशु के साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। कोई लड़की फंसा सकती है, शादी करना चाहती है तो यह फंसा सकती है। दोस्तों यह कहानी से आप लोग को मेरा यही निवेदन है कि यह आप लोग को फंसाना नहीं, ये आप लोग को एक सीख लेनी चाहिए कि आप लोग को ऐसा ज़िंदगी में आगे चल कर ना हो, कहीं कमाने जा रहे हो, इसलिए यह वीडियो बनाने का मकसद है। और आप लोग ऐसा काम मत करें, इसे सीख लें। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए, सादर बड़ा प्रणाम।